बिहार चुनाव के बाद तो कांग्रेस की भद पिटनी तय थी। इनके युवराज की भी कहानी क्या ही कहा जाए। गए थे बिहार चुनाव लड़ने, लेकिन तालाब में कूद के मछली पकड़ रहे। राहुल गांधी एक नंबर के राजनीतिक दर्जे के मूर्ख, ऐसे तो पा चुके वो सत्ता का सुख। कांग्रेस के शीर्ष पदों पर बुढ़ों की फौज है जो ऐसा निर्णय लेते हैं कि राहुल गांधी का भद पिटना तय है। राहुल गांधी का 14 जनवरी 2024 से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, लेकिन उसमें भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मुद्दा नहीं बनाया गया। मजेदार बात यह है कि पप्पू यादव, जो कांग्रेस के सदस्य ही नहीं, वह कांग्रेस के तमाम बैठकों में कांग्रेस को सलाह सुझाव दे रहे हैं। कांग्रेस का पूरा चुनाव चौपट अर्थात गुड़ गोबर करने में सबसे बड़ा हाथ मंच पर सरेआम नरेंद्र मोदी की कान में फुसफुसाने वाले और उन्हें सबसे बड़ा ईमानदार नेता बताने वाले पप्पू यादव ही हैं। दरअसल चुनाव पूर्व एक मजबूत भूमिहार नेता अखिलेश सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा देना भी कांग्रेस की अव्वल दर्जे की मूर्खता थी। यह कौन लोग हैं जो कांग्रेस के बड़े पदों पर बैठे हैं और अपने गृह जनपद में एक विधायक चुनवाने की हैसियत औकात नहीं रखते। दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस में नेतागिरी बस राहुल गांधी के साथ फ्रेम में आकर फोटो खिंचाने तक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। फिर चाहे कन्हैया कुमार हो या राजेश राम हो, सबको बस राहुल गांधी के साथ रथ पर ही चढ़ना है। राहुल गांधी जिनकी सनक और जिद अलग ही है, बिल्कुल अव्यारी, जूता बनवा लो, इमरती बनवा लो, मछली मरवा लो, क्या होता है इससे? खुद मल्लाह के बेटे का भी सुपड़ा साफ हो गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। बिहार चुनाव के बाद तो कांग्रेस की भद पिटनी तय थी और इनके युवराज की भी कहानी क्या ही कहा जाए। गए थे बिहार चुनाव लड़ने, लेकिन तालाब में कूद के मछली पकड़ रहे थे। राहुल गांधी के आसपास चाटुकारों की और निकम्मे सलाहकारों की फौज है। राहुल गांधी एक नंबर के राजनीतिक दर्जे के मूर्ख, ऐसे तो पा चुके वो सत्ता का सुख। कांग्रेस और राहुल दोनों की एक ही कहानी। जुदाई वाली मूवी देखे ना आप लोग, अब्बा डब्बा जब्बा, अब्बा डब्बा चब्बा। बिहार चुनाव में कांग्रेस का 6 सीट पर सिमटना दरअसल उसके निकम्मेपन का सबसे जीता जागता व ज्वलंत उदाहरण व प्रमाण है, जिसके चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अगड़म बगड़म गबड़म वाली रही है। राजनीति और बल्लेबाजी दोनों में टाइमिंग का बहुत बड़ा महत्व होता है और दोनों में अगर टाइमिंग सही नहीं है तो रन नहीं बनते, बल्कि आउट होने का खतरा जरूर रहता है। वही बिहार में कांग्रेस के साथ हुआ है। दरअसल राहुल गांधी की तमाम यात्राएं बिना किसी मकसद के थी। राहुल गांधी ने 10-12 हजार किलोमीटर की पैदल हाइब्रिड यात्राएं तो की, मगर बिना किसी उद्देश्य के, सरकार से बिना किसी मांग के, जिससे सरकार जनमत के आगे झुक सके। ऊपर से बकवास बिना मतलब के, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। दरअसल कांग्रेस यह समझ ही नहीं पा रही है कि उसे करना क्या है। कांग्रेस के शीर्ष पदों पर बुढ़ों की फौज है जो ऐसा निर्णय लेते हैं कि राहुल गांधी का भद पिटना तय है। पिछले 20 सालों से कांग्रेस का नेतृत्व एक बीमार और बूढ़े लोगों के हाथ में है जो घर से सही ढंग से निकल भी नहीं सकते। दरअसल कांग्रेस को तो उसी समय एक बड़ा जन आंदोलन खड़ा करके सरकार को घेर लेना चाहिए था, जब मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम जो 28 दिसंबर 2023 को लागू किया गया। उस समय राहुल गांधी को क्या खुमुदवा रोग हो गया था? क्या उनके कान में कुछ चला गया था? जो मोदी सरकार ने चुनाव आयुक्त के संबंध में कानूनों में संशोधन किया, उस चयन समिति में से सीजेआई अर्थात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया गया। इस मामले में कांग्रेस को अन्ना जैसा आंदोलन, अनशन और रामलीला मैदान पर सत्याग्रह करना चाहिए था। इससे बेहतर मौका क्या हो सकता था?
उच्चतम न्यायालय का भी साथ मिलता, मगर सुस्त लुंज पुंज कांग्रेस के युवराज व पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी कुछ भी न कर सकी। यदि राहुल गांधी ने ऐसा करके सरकार को झुका दिया होता तो आज कांग्रेस का हर दिन वोट चोरी का जो विधवा विलाप है वो नहीं चल रहा होता, और ज्ञानेश कुमार उर्फ निहुरेंद्र कुमार जो मोदी के सामने निहुरे रहते हैं, बैठकर इस तरह मनमानी नहीं कर पाते। मूर्खता देखिए, जब 2023 में चुनाव आयोग संबंधी विधेयक पेश हुआ, उसके 17 दिन बाद ही राहुल गांधी का 14 जनवरी 2024 से भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से शुरू हुई, लेकिन उसमें भी मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर मुद्दा नहीं बनाया गया। एक बहुत पुरानी कहावत है हिंदी मुहावरों में, जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताने से होत क्या। और यही सब बिहार चुनाव में राहुल एंड कंपनी के साथ भी हुआ। अगड़म बगड़म गबड़म की तरह चुनाव एक ऐसी पार्टी के विरुद्ध लड़ा गया जिसके पास जबरदस्त मैनेजमेंट टीम है, मनी भी है, मीडिया भी है, माफिया है, सत्ता और अमित शाह है, जिसे ना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कैसे मानोगे? पैसा से मानोगे तो ठीक है, जेल जाने से मानोगे तो भी ठीक है, उसके बाद भी नहीं माने तो गौरी लंकेश और लोया की तरह हत्या कराने में भी गुजरात गैंग माहिर है। कई सूत्रों से यह कन्फर्म समाचार है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी बीपीसीसी की राज्य चुनाव समिति की 18 सितंबर 2025 की हुई बैठक में पप्पू यादव ने पूरी कांग्रेस को हाईजैक करने की कोशिश की और कहा कि यहां हमारे हिसाब से लड़ने दीजिए, आप जितनी सीटें कहेंगे वो मैं जिता दूंगा। ऐसे ही 24 सितंबर 2025 को सदाकत आश्रम में हुई कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी पप्पू यादव ये दबाव डालते रहे कि कांग्रेस पूरे चुनाव का अगुआ बिहार में पप्पू यादव को बना सके। मजेदार बात यह है कि पप्पू यादव जो कांग्रेस के सदस्य ही नहीं, वह कांग्रेस के तमाम बैठकों में कांग्रेस को सलाह सुझाव दे रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता पप्पू यादव को भाव भी दे रहे हैं। वह पप्पू यादव जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी को विभिन्न मंचों से लगातार अपशब्द कह चुके हैं, अपमानित कर चुके हैं, लालू प्रसाद के नाम पर मंच छोड़कर भाग चुके हैं। कोई लालू प्रसाद का नाम लेकर नारा लगा दे तो अपने समर्थकों से पिटवा चुके हैं। ऐसे पप्पू यादव को कांग्रेस को इतना भाव देना यह समझ से बिल्कुल परे है। ऐसा व्यक्ति कांग्रेस के CWC की मीटिंग में यह कहे कि बिहार चुनाव उनको उनके हिसाब से लड़ने दीजिए, सोचिए कि कौन होते हैं ये कहने वाले जो कांग्रेस के सदस्य भी ना हो। ध्यान दीजिए कि कांग्रेस का पूरा चुनाव चौपट अर्थात गुड़ गोबर करने में सबसे बड़ा हाथ मंच पर सरेआम नरेंद्र मोदी की कान में फुसफुसाने वाले और उन्हें सबसे बड़ा ईमानदार नेता बताने वाले पप्पू यादव ही हैं। मैं दावे के साथ ये कह सकता हूं कि पप्पू यादव की रणनीति गठबंधन में कांग्रेस को मिली सीटों के बाद एक्स्ट्रा 60 सीटों पर फ्रेंडली फाइट करने की थी। ध्यान दीजिए कि प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम जो बीच चुनाव में ही कह चुके हैं टिकट वह नहीं पप्पू यादव के हिसाब से दिया जा रहा है। बावजूद इसके पप्पू यादव अपने संसदीय क्षेत्र पूर्णिया की 7 सीटों में से एक भी सीट महागठबंधन को नहीं जिता पाए। वह कांग्रेस में इतने महत्वपूर्ण आखिर क्यों है? यहां तक कि परिहार विधानसभा क्षेत्र में बागी प्रत्याशी ऋतु जायसवाल को समर्थन करते रहे और महागठबंधन प्रत्याशी के खिलाफ होकर उसे वहां से हरवा दिया। ध्यान दीजिए कि परिहार विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन की हार में ऋतु जायसवाल के द्वारा काटे गए वोट सबसे ज्यादा जिम्मेदार थे। उसके बाद ऋतु जायसवाल ने तो गजबे काम किया, पप्पू यादव से मिलकर समर्थन के लिए उनका धन्यवाद भी किया। ये खेल जरा समझिए कि पप्पू यादव जैसे अविश्वसनीय व्यक्ति के सहारे कांग्रेस बिहार चुनाव
लड़ रही थी, जिसने पैसे लेकर तमाम लोगों को टिकट दिलवाए व टिकट कटवाए। यह कांग्रेस का सबसे बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक था। मेरे पास कुछ ऐसी भी सूचना है कि पप्पू यादव यह सब मोटा भाई अर्थात अमित शाह जी के इशारे पर कर रहे थे। पप्पू यादव ने चुनाव में नगद नोट बांटे। तमाम वीडियो वायरल होने के बाद चुनाव आयोग ने पप्पू यादव पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे समझा जा सकता है कि पप्पू यादव मोदी, अमित शाह और चुनाव आयोग की गलवहियां रही हैं। इसके बाद कांग्रेस के वह नेता जिनकी पूरी कोशिश सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ फोटो खिंचवाने तक रही है। दरअसल चुनाव पूर्व एक मजबूत भूमिहार नेता अखिलेश सिंह को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा देना भी कांग्रेस की अव्वल दर्जे की मूर्खता थी। जो कुछ भूमिहार वोट वह दिलवाते वह भी हाथ से चले गए और अध्यक्ष जिस राजेश राम को बनाया गया वह फ्यूजेस बल्ब है, कोई करंट नहीं, यहां तक कि वह अपना चुनाव भी नहीं जीत सके। अब आते हैं सीमांचल पर। आपको पता है सीमांचल में कांग्रेस पार्टी के 4 राष्ट्रीय स्तर के मुस्लिम नेता हैं। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद जो सीईसी के मेंबर हैं, कटिहार के सांसद तारिक अनवर वो भी सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। नंबर 3 कदवा के विधायक डॉक्टर शकील ये सीएलपी लीडर हैं। चौथा तौकीर आलम राष्ट्रीय सचिव हैं। इन सब के रहते हुए भी असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल में गहरी पैठ बनाई और यह सब भारी भरकम पद लेकर कुंभकर्ण की तरह सोते रहे। इन सब में से किसी ने भी वहां ओवैसी से मोर्चा लेने की कोशिश तक ही नहीं की। सीडब्ल्यूसी मेंबर तारिक अनवर साहब कटिहार से सांसद हैं। कटिहार की 7 सीटों में से 6 सीट महागठबंधन हार गई, जबकि एक एसटी रिजर्व सीट मनिहारी बड़ी मुश्किल से जीती। आखिर यह जिम्मेदारी किसकी है? किशनगंज में 4 विधानसभा सीट है। किशनगंज, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, कोचा धामन। कांग्रेस के सांसद और सीईसी मेंबर रहते यहां बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाते हुए सिर्फ किशनगंज की ही सीट जीत पाए। जिम्मेदारी किसकी थी? कदवा से विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान कांग्रेस के सीएलपी लीडर थे। दूसरा सीट जिताना तो दूर, वो खुद ही अपनी सीट हार गए। आखिर ये जिम्मेदारी किसकी थी भाई? कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम खुद अपने कटिहार जिले की बारारी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा सीट जिताना तो दूर, वो खुद ही 33,011 वोट से चुनाव हार गए। यह कौन लोग हैं जो कांग्रेस के बड़े पदों पर बैठे हैं और अपने गृह जनपद में एक विधायक चुनवाने की हैसियत औकात नहीं रखते? किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कैंपस पिछले 12-13 सालों से प्रस्तावित है। क्या इन लोगों ने उसके लिए कोई आंदोलन किया कि यूपीए सरकार में आवंटित बजट का पैसा जारी किया जाए? कुछ भी नहीं किया। आपको एक और जानकारी दे रहा हूं। मेरे पास एक ऐसी भी सूचना है कि कांग्रेस के एक बड़े मुस्लिम चेहरे ने ऐसा करने की कोशिश की, धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल करने की बात की, पार्टी से अनुमति मांगी, तो इन लोगों ने उसका ही विरोध कर दिया। ऐसे जीतेंगे बिहार? ऐसे तो कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। कांग्रेस के 40 स्टार प्रचारक थे, उनमें कन्हैया कुमार भी थे। कन्हैया कुमार कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई के इंचार्ज हैं और सीडब्ल्यूसी के सदस्य हैं। आपको पता है कि गांव बीहट बेगूसराय के रहने वाले कन्हैया कुमार अपने घर की सीट बेगूसराय भी कांग्रेस को नहीं जितवा पाए और वहां से भारतीय जनता पार्टी 30,000 से अधिक वोट से जीत गई। कन्हैया कुमार चुनाव प्रचार में राहुल गांधी के साथ एक फ्रेम में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। कभी रथ पर चढ़ना, कभी तालाब में कूदना, बाकी समय मीडिया मंच पर बकैती करना, ऑन एयर बदतमीजी करना और अपने सारे गांव में यूट्यूबरों को घुमा घुमा कर इंटरव्यू देना। ऐसे चुनाव जीतेंगे? कन्हैया कुमार भले ही कितना अच्छा प्रवक्ता हो, लेकिन ग्रास रूट पर चुनावी मैनेजमेंट में वो पूरी तरह फेलियर ही नजर आ रहे हैं। दरअसल देखा जाए तो कांग्रेस में नेतागिरी
बस राहुल गांधी के साथ फ्रेम में आकर फोटो खिंचाने तक और सोशल मीडिया तक ही सीमित है। फिर चाहे कन्हैया कुमार हो या राजेश राम हो, सबको बस राहुल गांधी के साथ रथ पर ही चढ़ना है। और राहुल गांधी जिनकी सनक और जिद अलग ही है, बिल्कुल अव्यारी, जूता बनवा लो, इमरती बनवा लो, मछली मरवा लो, क्या होता है इससे? खुद मल्लाह के बेटे का भी सुपड़ा साफ हो गया। भारत का गृह मंत्री अमित शाह पटना में 15 दिन बैठकर जहां ब्लॉक लेवल के नेताओं से मिल रहे थे, सबकी नाराजगी दूर कर रहे थे, टिकट न मिलने पर बागी हुए अपने नेताओं को बैठाकर चाय नाश्ता कराकर समझा रहे थे, मना रहे थे, तब राहुल गांधी मुहाने पर खड़े बिहार चुनाव से 16,000 किलोमीटर दूर 15 दिन तक कोलंबिया और दक्षिण अमेरिका में बैठे लंतरानी कर रहे थे और 57 दिन बिहार चुनाव से दूर रहे। ऐसे चुनाव जीतेंगे राहुल गांधी? आप एक बार पुनः कर रहा हूं, राहुल गांधी एक दर्जे के राजनीतिक मूर्ख, और ऐसे तो कभी नहीं वो पा सकते सत्ता का सुख। अगर राहुल गांधी ये सोचते हैं कि वो ऐसे भाजपा को हरा देंगे तो इस जन्म में तो संभव नहीं प्रतीत हो रहा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, सैकड़ों मंत्री, आरएसएस के लोग, गुजरात से व्यापारी, गुजरात के समर्थक लोग आकर मंत्री पद छोड़ संतरी बनकर खेत खलिहान सड़कों पर धूल छाग रहे थे, उस समय राहुल गांधी विदेश यात्रा पर मौज काट रहे थे। इसलिए मैं कहता हूं तो राहुल गांधी को अपना सलाहकार हटा देना चाहिए या खुद राजनीति से हट जाना चाहिए। उनसे नहीं हो पाएगा। केंद्रीय चुनाव आयोग उर्फ केचुआ के खिलाफ अनशन पर रामलीला मैदान में बैठ जाए। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे एजुकेटेड नेता हैं, लेकिन हरकतें ऐसी ऐसी करते हैं कि क्या ही बताया जाए। जो प्रधानमंत्री है वो नेता लायक नहीं है, जो प्रधानमंत्री पद का दावेदार है वो राजनीति के काबिल नहीं दिख रहा है। कांग्रेस की कमान पूरी तरीके से बुड्ढों के हाथ में है। राजस्थान सचिन पायलट को किनारे कर अशोक गहलोत को ला दिया गया। मध्य प्रदेश में सिंधिया को साइड कर कमलनाथ को लाया गया। 70+ कांग्रेस अध्यक्ष हैं। धन्य है राहुल गांधी, बूढ़ों से बाहर निकलिए, नहीं तो इसी तरह चुनाव में फड़फड़ाते रहिए, रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलेगा। आप पर भी वही राहुल गांधी कहावत फिट हो रही है कि रात भर चिल्लानी, एक को बच्चा न बियानी। नमो बुद्धाय, जय संविधान।